सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। और ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ। अप्रॉक्स 10 से 12 दिन हो गए हैं कि हाँ, मैंने कोई वीडियो कहीं ना इंस्टा पे कोई रील डाली है ना यूट्यूब वीडियो बनाई है। दो मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई थी, बट ऐसी कोई चीज़ें हो गई थी मेरी लाइफ में पिछले 10-12 दिन में। हाँ, सो कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। बिकॉज़ मेरा और मेरी फैमिली की ज़िंदगी से एक बहुत ही मेजर पार्ट चला गया है। तो आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, मेरा एक पेट था, टफ़ी। एंड वो उसको मैं व्लॉग में लिया करता था, कहीं उसके साथ खेलता था, कभी कुछ इतना ज़्यादा मेजर मैं दिखाता नहीं था कि हाँ, क्योंकि उसको भी परेशान हो जाता था वो इधर उधर। तो उसका लेकिन बहुत ही अलग बॉन्ड था मेरा। और लास्ट व्लॉग मैंने डाला था गणेश गणेश चतुर्थी का ही डाला था, आई गेस। हाँ, गणेश चतुर्थी का डाला था। सो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, और अच्छे से सब गणेश जी को लेकर आए थे सब कुछ। 23 तारीख को मेरे यहाँ गणेश विसर्जन था, तो बहुत अच्छे से हुआ, जबकि मेरे को डर लग रहा था क्योंकि ये पहली बार था हम लोग का। इससे पहले कभी हम लोग ने गणेश जी रखे नहीं थे। तो बहुत अच्छे से विसर्जन हुआ, बहुत ढोल ढमाके से अच्छे से सब कुछ हुआ। सब लोग बहुत खुश थे। तो टफ़ी भी बिल्कुल सही था, मतलब कुछ टाइम पहले कि कुछ महीने पहले उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके लिवर में इन्फेक्शन हो गया था काफ़ी। तो काफ़ी, जबकि वो पतला हो गया था और बहुत तबीयत ख़राब थी, तब हम लोग को बहुत डर लग रहा था उसके लिए। बट अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। मतलब अब हट्टा कट्टा भी हो गया था, अच्छा से बिल्कुल, मतलब वापसी बिल्कुल अच्छा सा हो गया था वो। बट 23 तारीख को ही, जिस दिन हम लोग विसर्जन करके आए हैं, तो हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग, पूरी फैमिली बैठी हुई थी। और वो भी मेरे ऊपर चढ़ रहा था, कभी मेरे को चाट रहा, कभी मेरे साथ उछल रहा, खेल रहा था मेरे साथ वो। ठीक, तो हम लोगों ने खाना ना खाया, उसने उस दिन खाना नहीं खाया था। हाँ, उसने बस प्रसाद खाया था। और हम लोग फिर खाना खा के चले गए ऊपर टेरेस पे वॉक करने। मतलब मैं, मम्मी और मेरी बहन। तो मेरी दूसरी बहन लेकर आई उसको, बड़ी बहन, टफ़ी को ऊपर। तो वो जब सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चलता था तो काफ़ी उसका वो हो जाता था कि हाँ, वो बेहोश सा हो जाता था। तो उस दिन भी ऐसे ही हल्का सा हुआ। तो हम लोग मतलब दीदी को डांटने लगे कि यार क्यों ले आई तुम ऊपर, जब पता है तुमको। तो वो नीचे ले आई उसको। और थोड़ी देर बाद कॉल आया कि जल्दी नीचे आ जाओ, जल्दी नीचे आ जाओ। एंड जब हम लोग नीचे आए, उसी दिन 23 तारीख की बात है, उसी दिन जब नीचे आए हम लोग, भाई वो मतलब ऐसे करके बस बैठा हुआ था। एंड बस ये था कि वो अपनी आखिरी सांसों से लड़ रहा है कि बस मैं अपने पूरे परिवार को देख लूँ एक बार साथ में। मम्मी मम्मी के साथ उसका ऐसा रिलेशन था कि मम्मी में उसकी जान बसती थी और मम्मी की जान उसमें बसती थी, मतलब आपस में। क्योंकि वो हम लोग के साथ 2011 से था। ठीक, 12 साल से हम लोग साथ था, और मम्मी के साथ तो 24/7। सुबेरे उठती थी मम्मी तो उनके साथ वो उठ जाता था, घूम, मतलब जहाँ जहाँ मम्मी जाएंगी पीछे 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 वो भी रहेगा। ठीक, मम्मी को कभी नहीं छोड़ता था वो अकेले। तो मम्मी ने उसको तुरंत अपनी गोद में लिया। एंड मम्मी, टफ़ी क्या हो गया, टफ़ी क्या हो गया। हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे, बिकॉज भाई यार वो, उसको हम लोग ने ऐसा पेट की तरीके नहीं, बट हाँ, छोटे भाई की तरीके उसको रखा था। मैंने भी, दीदी लोग उसको हर बार राखी बांधती थी। पिछले 12 साल से उसको राखी बांधती हुई आ रही हैं दीदी लोग। ठीक, मैं भी उसको बिल्कुल भाई की तरीके अपना रखता था। मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती थी, मेरा कोई वैसे असली भाई नहीं है, मेरी दो बहनें हैं, तो मैं उससे चीज़ें डिस्कस करें, मैं भाई ऐसे है ये वो, बहुत मतलब अलग तरीके का हम लोग बॉन्ड था। तो और सबसे लाडला था पूरे घर का। तो 23 तारीख को मतलब ये चीज़ हुई, और एकदम से बस उसने सबको देखा, पापा, मुझे, दीदियों को, और मम्मी की तो गोद में ही था। एंड बस उसको एक झटका लगा हल्का सा, मतलब ऐसे एकदम से वो झटका दिया। और भाई वो उस टाइम पे हम लोग को छोड़ के चला गया। और लिटरली भाई वो, मतलब उस दिन हम लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे सब लोग, मतलब इतने अच्छे से सब कुछ हो रहा था। ऐसा मतलब होता है ना कि आपकी लाइफ जब आपको लग रहा है कि हाँ, सही रास्ते पे आ रही है, बिल्कुल राइट ट्रैक पर आ रही है, और उसी टाइम वो ट्रेन ही पलट जाए। मतलब सही रास्ते पे ट्रेन जाने लग रही थी, आपको लग रहा है, और उसी टाइम ट्रेन पलट जाए। तो वो चीज़ हुई। और भाई मतलब वो, क्योंकि हम लोग के पूरे घर की रौनक था,
ऐसा होता था कि कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी कितनी भी परेशानी आ जाए, वो वो बंदा जाके हर एक को, कोई रोता था तो वो चुप करा देता था आके, बिल्कुल ऐसे ऐसे करने लग जाता था। ठीक, तो वो बंदा हम लोग के घर की रौनक था। और भाई उस रात जो हम लोग की हालत हुई है, मैं लिजिट बता नहीं सकता। मतलब दीदी दीदी लोग तो भाई पागल हो गई थी, मम्मी भी, मम्मी का तो बुरा हाल था बहुत ज़्यादा। और उस दिन शायद पहली बार मैंने अपने पापा की आंखों में आंसू देखे हैं उसके लिए, वरना आज तक मैंने कभी नहीं देखे थे। ठीक, और मेरे को खुद याद नहीं है मैं कितने टाइम बाद मैं खुद इमोशनल हुआ था या खुद रोया था, मुझे खुद याद नहीं है। बिकॉज़ वो ऐसा पार्ट था ना हम लोग की ज़िंदगी का कि भाई सबके लिए वो बहुत ही एक शॉकिंग चीज़ थी कि नहीं यार कैसे चला गया वो। और भाई मतलब, और उसके 2 दिन बाद ही मुझे निकलना था बिकॉज़ मेरे कॉलेज खुल रहे थे। तो ये भी चीज़ थी, पूरा घर सूना सूना हो जाता। मम्मी तो मतलब आज डेट तक अभी कितने 12-15 दिन होने को आ गए हैं, और भाई अभी भी मम्मी उसको मतलब रोने लग जाती हैं, याद करने लग जाती हैं। वो समझ में आता है कि हाँ यार, जब 12 साल से वो इंसान है तो 12 दिन में नहीं भूला जा सकता। मतलब 12 साल से वो हम लोग साथ था, 12 दिन में आप नहीं भूल सकते। और वो ऐसा पार्ट है कि कभी नहीं। बट सीरियसली भाई वो अलग ही था यार। मतलब उसके जाने बाद ना बहुत यार, ऐसे घर बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है। कोई गेट खटकता था, तुरंत वो भौंकना चालू। सुबेरे हम लोग जैसे ऐसे बैठे होते थे, जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे आके बैठ जाएगा और देखता रहेगा मेरे को कि क्या कर रहे हैं भैया। तो यार बहुत चीज़ हो गई थी, और दिमाग मेरा इतना फक्ड अप हो गया था। बिकॉज जितनी भी, ठीक है चलो, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स चलती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ों से सब लोग डील कर रहे होते हैं। बट जब ऐसे कोई एक मेजर पार्ट आपकी लाइफ से चला आता है ना, तो आप बिल्कुल टूट जाते हो। और लिटरली उस टाइम पे मैं बिल्कुल बिखर सा गया था कि नहीं यार क्या हो गया। मतलब समझ नहीं आ रहा अब ज़िंदगी क्या चल रही है, कैसे क्या है। बिकॉज वो बहुत ही एक होता है ना कि कोर पार्ट था हम लोग की ज़िंदगी का, हम सबकी ज़िंदगी का। और भाई वो उस दिन जब गया है उसके बाद लिजिट मैंने गणेश चतुर्थी का व्लॉग बनाया था। मेरा कुछ मन नहीं करा डालने का, कोई रील नहीं, कुछ नहीं। मैं यहाँ से गया हूँ, मेरा जाने का भी, क्योंकि घर वाले इतने वो हो गए थे, मतलब इतने इमोशनली वीक हो गए थे, मेरा उनको छोड़ने का मन नहीं था। बट मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मेरे को जाना पड़ा। घर वालों ने बोला कि नहीं एग्ज़ाम ना छोड़ो, जाओ। मैं वहाँ गया। भाई वहाँ पे भी मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि वो जब आया था वो 25 दिन का आया था, 25 दिसंबर को ही आया था वो। ठीक, और मेरी ज़िद की वजह से वो आया था। और सबसे पहले मैंने ही उसको अपने हाथों में लिया था। और मैं बहुत खुश था, मेरी ज़िद थी कि नहीं मेरे को चाहिए डॉग, बिकॉज़ मेरे को डॉग से बहुत प्यार है। मतलब अल्टीमेट, लिजिट मेरी कॉलेज में पहली लड़ाई सिर्फ एक डॉग के पीछे हुई थी, क्योंकि कुछ लोग मतलब डॉग को, एक कुत्ते को बार बार परेशान कर रहे थे, मार टाइप कर रहे थे। मेरी तब पहली लड़ाई हुई थी वो कॉलेज में। और भाई मैंने उसको हाथ में पकड़ा था 25 दिसंबर को पहली बार। और जब मतलब उसको हम लोग जा रहे थे दफन करने, तो भी वो मेरे हाथ में था भाई। उस टाइम बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था यार, मैं उसको इतना से लेकर आया था, सबसे पहले मेरे हाथ में आया था। और आज जब वो जा रहा है, वो आखिरी बार मैं उसको गोदी में उठा रहा हूँ। नहीं, मैं उसको गोदी में बहुत उठा के ऐसे करके गोदी में उठा के घूमता रहता था पूरे घर पे। और उस दिन लग रहा था यार ये आज आखिरी बार मेरी गोदी में है। बहुत भाई मतलब, अब तो चलो ठीक है, अब मैं तब भी थोड़ा सा ऐसा हो गया हूँ कि हाँ, क्योंकि चीज़ों को प्रैक्टिकली भी लेना पड़ता है कि मैं हर टाइम वीक नहीं हो सकता कि हाँ अभी इतना नहीं लग रहा है। लेकिन उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था। जब वो सीन मैं अभी भी याद करता हूँ ना, कि जब उसको हम लोग बरी कर रहे थे, भाई टूट से गए थे। बिकॉज भाई वो लिटरली सब लोग ने उसको, पापा ने उसको बेटा माना हुआ था लिटरली, मैंने उसको छोटा भाई अपना, मेरा कोई असलियत में छोटा भाई नहीं है, तो मैंने, वो ऐसा मेरा छोटा भाई था। भाई वो जब उसको आखिरी बार देख रहे थे, आखिरी बार वो मेरी जब गोद में था, भाई पागल हो गया था मैं कि नहीं यार कैसे रोकूं, खुद उसको रोकूं, घर वालों को संभालूं कैसे। बहुत ही अलग है। मैं आज भी, जबकि आज मैं आया हूँ सुबह सुबह कानपुर वापस आया हूँ, मैं आते ही सबसे पहले मतलब मेरे सपने में वो आ गया लिजिट, वो आज सपने में आया मेरे। ठीक, एंड पता नहीं जैसे वो ऐसे पानी मांग रहा है, ऐसे कुछ कर रहा था। मैं उठाऊँ,
मैंने पानी की बोतल ली है, सबसे पहले गया हूँ जहाँ पे मतलब उसको बरी करा था, मैंने वहाँ पे पानी करा। कॉज मैं जाता हूँ जब मेरे को थोड़ी टेंशन हो जाती है, थोड़ा सा मेरे को शेयर करना होता है, मैं जाता हूँ। खूब बड़ा सा मतलब ग्राउंड है, तो पूरी अप मेरे को वो तो नहीं पता कि हाँ उसी जगह पे, बट हाँ मैं वहाँ जाता हूँ, उस जगह पे खड़ा हो जाता हूँ एंड बात करता रहूँगा उससे, घर वालों की सब चीज़ें बताऊँगा, अपनी सब चीज़ें बताऊँगा कि हाँ सब लोग तेरे को बहुत मिस करते हैं। बस वो बहुत अलग पार्ट था यार हम लोग का, बहुत ज़्यादा। उसने कभी हम लोग को कोई परेशान नहीं करा कि हाँ तंग कर रहा हो। बहुत ही समझदार, एक होता है ना कि डिसेंट डॉग, शांत बिल्कुल चुपचाप, कभी कभी हंसी मजाक मतलब वैसे मस्ती करवा लो, उछल कूद करवा लो, वो सब। लेकिन बहुत, और वो मतलब उसके ये था कि वो उसके 2 नाखून थे, ठीक, तो वो एज़ अ लकी चार्म हम लोग उसको मानते थे कि भाई ये लकी चार्म है हम लोग का, उसके पैर में 2 नाखून थे। तो हम लोग उसको बहुत लकी चार्म करते थे कि ये हम लोग का लकी चार्म है, बिकॉज़ उससे कुछ भी बोलते थे और वो काम हो जाता था। वो चीज़ थी। और वो भाई अब जब नहीं दिखता है ना, मतलब अब मैं घर पे आज सवेरे आया था, मेरे को वो घर पे नहीं दिखा ना भाई, अब मैं घर वालों के सामने ऐसे नहीं कर सकता, बिकॉज़ अगर मैं वीक पड़ जाऊँगा तो उन लोग को नहीं सँभाल पाएगा कोई, ठीक, दीदी को, मम्मी तो वैसे ही बहुत जल्दी रोने लग जाती हैं। तो मैं इतना नहीं दिखाता, बट मेरे को अंदर से लगता है कि यार आई रियली मिस हिम। वो बहुत ही एक डिफरेंट पार्ट था चीज़ों का, और ऐसा पार्ट था कि लेजिट मैं कभी भी इतना अपनी चीज़ों को लेकर नहीं होता हूँ कि हाँ मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हम लड़के होते हैं ऐसे कि नहीं, हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, हम लोग इतना नहीं रोते होते, बट उस टाइम पे ऐसी चीज़ हो गई थी कि हाँ, जो जिनके पास डॉग्स होंगे, जिनको डॉग से बहुत प्यार होगा, वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से and समझेंगे इस चीज़ को। बाकी काफ़ी लोगों ने मेरे को, मेरे कॉलेज के दोस्तों ने, मेरे यहाँ के स्कूल के जो मेरे दोस्त थे, कानपुर के मेरे वैसे जिम विम के दोस्त, और काफ़ी दोस्तों ने पूछा भाई क्या हो गया यार, तुम्हारा भूत उतर गया क्या व्लॉगिंग का, या तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन का भूत उतर गया सारा, बस इतना ही था ये वो। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस सबकी लाइफ में एट सम पॉइंट सारी चीज़ें सही नहीं चल रही होती हैं, बहुत चीज़ें ख़राब भी होती हैं, उसकी वजह से आपका नहीं मन करता है। जब ऐसी कोई चीज़ होती है, नहीं, मेरा लिजिट कोई मन नहीं कर रहा था, घर में किसी का कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था मेरा। तो भाई ऐसा था कि एग्ज़ाम्स भी थे, तो कुछ रीज़न वो भी था, और दूसरा कि भाई सच में मेरे पास व्लॉग्स बने हुए थे, मेरे पास रील्स बनी हुई थी इंस्टा के लिए, मन नहीं कर रहा था मेरा डालने का, मेरा कुछ नहीं मन कर रहा था, ऐसा था। बट वहाँ गया थोड़ा बहुत, एक होता है ना कि एक एटमॉस्फेयर चेंज हुआ मेरा, थोड़ा सा दोस्तों ने वहाँ पे भी समझाया, उन लोग से भी मैंने अपने खुल के बात करी, तो उन लोग ने भी कंसोल करा थोड़ा सा अच्छे से। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक हो गया कि शांत, तभी मैंने सोचा यार चलो अब कंटिन्यू करते हैं कुछ भी करके, ऐसे नहीं कि हाँ हार नहीं माननी है। और आगे जब अगर मैं जब एक लेवल पे पहुंच जाऊंगा, तो अगर वो देख रहा होगा तो उसको भी एक चीज़ होगी कि हाँ, बिकॉज़ वो भी मेरे को भाई, बड़ा भाई मानता था, तो वो भी खुश होगा। तो मैंने कहा चल कंटिन्यू करते हैं, ये वीडियो उसके ट्रिब्यूट के लिए बनाता हूँ, एंड सबको बता भी दूंगा कि हाँ क्यों हुई थी चीज़ें, किस वजह से मैं इतना, बिल्कुल मैंने 10-15 दिन गायब था, कुछ नहीं डाला कहीं, कुछ नहीं। और ये वीडियो उसके ट्रिब्यूट के लिए बना रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को व्यूज़ या ये कुछ नहीं, कुछ नहीं इसका मैं कहीं करूँगा, बस ये वीडियो मेरी तरफ से मेरे छोटे भाई के लिए, जो नहीं रहा इस दुनिया में, बट हमारे दिलों में, इस घर में और हवा में, और हमारे फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, मेरे व्लॉग्स में जो पहले के थे, उसमें हमेशा रहेगा। एंड बस यही बोलूँगा कि भाई तू जहाँ भी है बस खुश रहे और सुकून में रहे, एंड आई लव यू, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली, इनफैक्ट वी ऑल लव यू अलॉट।